अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SKZ फैशन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगी टसल्स बनाने का एक न्यू तरीका। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में टसल बनाने का तरीका बताया था, लेकिन फ्रेंड्स वो मैंने रिबन के साथ रिबन का धागा उतार के, और वो बहुत ही उसको मतलब बनाना जो है वो बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लग जाता है उसमें। तो इतना मुश्किल भी नहीं है वैसे, क्योंकि वो सिर्फ उधेड़ने का ज़्यादा काम होता है, बाकी तो आसान ही है, लेकिन फिर भी उस पर बहुत टाइम लगता है। तो मैंने ये वाला तरीका ज़्यादा ईजी था, तब मुझे ये थ्रेड मिल नहीं था रहा, तो इसलिए मैंने ये वाली वीडियो भी आपको साथ नहीं बताई। तो अब मुझे ये थ्रेड मिल गया था, तो इसलिए ये इसको सिल्क का थ्रेड है, ये सिल्क थ्रेड ये आराम से मिल जाता है नलकियों वाली शॉप से, और इतना महंगा भी नहीं है, और इससे 6 से 7 टसल्स बन जाते हैं। और मैं आपको अभी ये बना के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हमें इतना टुकड़ा चाहिए एक गत्ते का। कोई भी आप हार्ड सा गत्ता ले लें, इतना हार्ड भी ना हो, तो मतलब थोड़ा स्टिचेबल हो, जो ऐसे हो जाए आराम से, जिससे हमारा धागा निकल सके। ये देखिए, यहाँ से हमने बिल्कुल किनारे पे धागा रखना है, और ऐसे हमने इसको चढ़ाई जाना है इसके ऊपर। फ्रेंड्स, तकरीबन हमने इसको मतलब इसको टाइट करके चढ़ाना है। अगर हम ढीला छोड़ेंगे तो फिर वो सही नहीं बनेगा हमारा टसल। तो हम इसको ऐसे चढ़ा लेंगे, तकरीबन हम 80 से 90 बल देंगे इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बल दे लिए हैं, और यहाँ से अब हम धागे को कट कर देंगे। और कट करने के बाद हम ये गत्ते को ऐसे थोड़ा सा करेंगे, और ऐसे करने के बाद ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे हम धागे को गुजार के ये ऐसे गिरा लगा लेंगे। ये देखिए, हमारी गिरा लग चुकी है। क्योंकि ये सिल्क का थ्रेड है, तो ये एक गिरा से काम नहीं चलेगा, हमें एक और गिरा लगानी पड़ेगी। ये देखिए, ये हम एक और गिरा लगा लेंगे। ये देखिए, अब ये यहाँ पर पक्का हो गया है। तो अब हम इसको इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिए, निकालने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से ये बिल्कुल दरमियान में रखना है। ये देखिए, ये यहाँ से ये किनारा पकड़ेंगे हम, और यहाँ से बिल्कुल दरमियान से हम ये ऐसे काट देंगे। ये देखिए, ये काटने के बाद ऐसे दिखेगा। तो फ्रेंड्स, इसको हम इस्त्री कर लेंगे अच्छे से, प्रेस के साथ। हम इसको ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे हम प्रेस, क्योंकि ये जल जाएगा, ये सिल्क है। तो बस नॉर्मल सी गर्म करके, ये देखिए, हम आपको इस्त्री करने के बाद दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको प्रेस से बिठा लिया है, और ये कंघी के साथ मैंने इसको ऐसे कर लिया था कि इसके जो भी बाल ना बीच में से वो निकल जाएं। और ये देखिए, इसको मैं ऐसे कर लूँगी। ये देख सकते हैं, अगर इसमें अभी भी कोई धागा बड़ा वगैरह होगा तो वो हम काट लेंगे, इसको बराबर कर लेंगे। और ये देखिए, ये अब हम इसमें मोती डाल लेंगे। ये देखिए, मोती डालने के बाद हम मोती को भी ऐसे ये ऐसे वाला धागा जो मैंने आपको आगे गिरा लगानी जैसे बताइए, वैसे ही हम फिर दोबारा इसको गिरा लगा लेंगे। 2 दफ़ा हम ये गिरा लगाएंगे, फिर ये मोती भी यहाँ अच्छे से अटैच हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मोती भी अटैच हो गया है। अब हम यहाँ से इसको ऐसे कर लेंगे। ये देखें, ये देखिए, कुछ ऐसे हम कर लेंगे, और वही वाले थ्रेड के साथ हम अच्छे से ज़ोर ज़ोर से इसको बल दे लेंगे। ज़्यादा सारे बल हम दे लेंगे फ्रेंड्स, और फिर हम इसको भी यहाँ से धागे को काट के और वैसे गिरा लगा लेंगे जैसे मैंने आपको आगे बताया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने गिरा लगा लिया। ये मैं जो फालतू धागा है वो कट कर दूँगी, और ये आप देख सकते हैं, ये हमारा टसल बन के तैयार है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो हम इधर से ये कंघी के साथ फिर एक दफ़ा ऐसे कर लेंगे, और जो फालतू धागे होंगे वो हम निकाल लेंगे, मतलब ऐसे कट कर लेंगे। ये देखिए, इसको बराबर कर लेंगे बिल्कुल। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा टसल बन के तैयार है।
और ऐसे ही मैंने वो डिफरेंट कलर के टसल्स बनाए थे। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये पर्पल कलर का बनाया था मैंने, और ये मैंने टी पिंक कलर का बनाया था, बेबी पिंक कलर है ये। तो ये देख सकते हैं आप कितने प्यारे ये टसल्स लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप इनको दुपट्टे के पल्लुओं पर और कमीज़ के डिज़ाइनिंग के लिए घेरे पर जैसे मर्ज़ी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कितने प्यारे प्यारे टसल्स बने हैं। वो वाला तरीका जो मैंने आपको बताया था वो भी ठीक था, लेकिन ये तरीका ज़्यादा इजी है। और वो वैसे भी ये 10 रुपये की जो एक थ्रेड आती है उसमें हमारे 5 से 6 बन जाते हैं टसल्स। तो और इतने हमें महंगे भी नहीं पड़ते और बहुत आसानी से बन जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफ़िज़। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।